वृंदावन प्रो पुअर योजना के तहत 22 गलियों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें नगर को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन प्रो पुअर योजना के तहत ठेकेदार द्वारा लगातार मनमर्जी से कार्य किया जा रहा है, जो कि कोई भी कार्य योजना के तहत नहीं किया गया, जिसके चलते शुक्रवार को लोई बाजार में ठेकेदार द्वारा एक व्यापारी की दुकान का छज्जा बिना अनुमति के तोड़ दिया गया, जिसमें व्यापारी का काफी नुकसान हो गया। इसके बाद व्यापारी ने आक्रोशित होकर ठेकेदार व योजना के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। जब इस बात की खबर उच्च अधिकारी को हुई तो मौके पर पहुंचे इंजीनियर से व्यापारियों ने बात की, जिसमें इंजीनियर का कहना था कि यह सब कानूनी कार्रवाई नहीं है और यह सब कार्य ठेकेदार अपनी मनमर्जी द्वारा कर रहा है, जिसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और जो भी नुकसान व्यापारी का हुआ है वह जल्द से जल्द उसको दिया जाएगा। साथ ही इसी बीच व्यापारी व पार्षद के बीच भी गर्मागर्मी होती हुई दिखाई दी, जिसमें व्यापारियों द्वारा वार्ड नंबर 70 के पार्षद वैभव अग्रवाल से इस्तीफा मांगने की बात कही गई, जिसमें पार्षद वैभव अग्रवाल द्वारा सुबह तक इस्तीफा देने की बात कही है। वहीं जब इस बारे में व्यापारी विपिन अग्रवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि इंजीनियर साहब से बात हुई, मैंने आईडी दिखाने के लिए कहा जो कि घर पर रह गई है एक बार। दूसरे ठेकेदार साहब की जानकारी ली कि जिसने ये छज्जे तोड़े हैं उसने 2-3 दिन पहले आकर के कुछ रुपयों की डिमांड व्यापारी से की थी, जो कि उन्होंने हाँ कह दी। फिर भी आज आकर के उन्होंने छज्जे तोड़ दिए। छज्जे तोड़ने से काफ़ी नुकसान हुआ है और पूरा व्यापारी वर्ग इसमें नाराज हो रहा है। पहले व्यापारियों से सारी बात ठीक तरह से हो जानी चाहिए थी, उसके बाद में तोड़ा फोड़ी ये सब करते। जो बिजली के खंभे लगे हैं ये बिल्कुल ही गलत लगे हुए हैं और प्लास्टिक के कांटे लगे हुए हैं, जो कि बंदर रोजाना तोड़ जाता है और वो करता है। असिस्टेंट इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि छज्जे नहीं टूटेंगे और ठेकेदार अपनी मनमानी करके छज्जों को तोड़ रहा है। जी, क्या चाहता है व्यापारी समाज? अब मिल करके बैठ करके सारी सांत्वना से सभी बात हो जाए, जैसे भी हल होगा करेंगे। ठेकेदार द्वारा पैसे भी मांगने की बात की गई है। ठेकेदार पैसे मांग रहा है जी। एक चीज और, जिस तरीके से छज्जे अभी ठेकेदार को बुलाया गया, उसने आने के लिए साफ मना कर दिया कि मैं उस गली में नहीं आऊंगा। यहाँ चर्चाएं भी चल रही थी कि छज्जे पास हैं पहले से, और छज्जे 1 फुट का पहले से पास है नगर पालिका से, और इसको तोड़ा जाए ये तो बहुत ही दुखद चीज है। इसके पे मतलब शटर भी नहीं बंद कर पाएंगे फिर यदि छज्जे निकल जाते हैं तो। जिसके बाद पूरी घटना के बारे में इंजीनियर राकेश ने बताया कि मेंटेनेंस का काम है इसका ड्रेन का, और जो है यहाँ पे जो रोड है वो ठीक होगी। रोड ठीक होगी तो इसमें छज्जे भी इंक्लूड थे आपके? उस छज्जे अगर जो है ज़्यादा ऊंचाई पे है तो उनको छेड़ा नहीं जाएगा, और जो नीचे है तो ड्रेन बनाने के लिए जो है वो तोड़ना पड़ेगा। कितना आप तोड़ेंगे, मतलब कितना कुछ अनुमान है तो उसकी कोई? लगभग जो है अगर हमारा 1 मीटर से ऊपर है तो 1 मीटर का क्यों? 1 मीटर तो बहुत हो जाता है, 1.5 मीटर तो हो नहीं सकता किसी का। यानी ड्रेन कवर रखने के लिए जो है ड्रेन कवर रखने के लिए 1 फुट 1.5 फुट ठीक है। हाँ, 2 फुट लगभग जो है 1.5 फीट भी बहुत होगा। 1.5 फीट से ज्यादा है उसका नहीं तोड़ना चाहिए। एक यहाँ व्यापारियों का यह भी आरोप था कि आपके एक जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा 6,000 रुपये की धनराशि भी मांगी गई थी जो पत्थर तोड़ने के लिए। अगर ऐसा उसने किया है तो उसके जो है उसके साथ कार्रवाई की जाएगी, उसको इधर साइड से निकाल दिया जाएगा अगर ऐसा उसने किया है तो। तमाम व्यापारी कह रहे हैं, परेशान भी हैं वो व्यापारी के, आप लोग जबरन उनके जो बाहर के जो बने हुए पत्थर के जो स्लिप हैं उनको तोड़ रहे हैं। नहीं, जबरन तो अगर उसने जबरन तोड़ा है तो जो है ठेकेदार की गलती है उसमें जी। उस दिन जो है अग्रवाल जी के साथ भी जो है ये डिस्कस हुआ था कि जो है भाई जो यहाँ की पब्लिक चाहेगी ऐसा ही वर्क होगा। एक चीज़ और बताइए, जिस तरीके से अब ये पत्थर टूटा है, आप जो बता रहे हैं कि गलती किसी की भी होगी, इस पत्थर का हर्जाना कौन भरेगा और इसको रिपेयर कौन कराएगा? ठेकेदार भरेगा, ठेकेदार रिपेयर करवाएगा। वृंदावन में प्रो पुअर योजना द्वारा 22 गलियों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक गलियों में विद्युत, अंडरग्राउंड स्ट्रीट लाइट, नालियों का चौड़ीकरण आदि का भी कार्य जारी है। लेकिन इस योजना से व्यापारी नाखुश है। साथ ही इस योजना के ठेकेदार द्वारा व्यापारियों से पैसे मांगने की भी बातें सामने आ रही हैं। आपको बताते चलें कि लोई बाजार में प्रो पुअर योजना के तहत नालियों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार ने व्यापारी के छज्जे को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इसी बीच ठेकेदार द्वारा व्यापारी से कहा गया कि अगर आप मुझे 6,000 रुपये देंगे तो मैं आपका छज्जा नहीं तोड़ूंगा। इसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश आ गया और व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर में जुलूस निकाला।
व्यापारियों द्वारा जुलूस लोई बाजार से प्रारंभ होकर अनाज मंडी प्रताप बाजार चुंगी चौराहा होते हुए कोतवाली तक पहुंचा, जहां उन्होंने कोतवाली का घेराव कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कही। साथ ही व्यापारियों द्वारा ठेकेदार के खिलाफ तहरीर दे दी गई है और व्यापारी की मांग है कि यदि कोई योजना के अनुरूप कार्य नहीं होता तो व्यापारी सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन करेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए व्यापारी ने बताया कि देखिए, प्रदर्शन करने का किसी भी व्यापारी को शौक नहीं है। एक तो लॉकडाउन चल रहा है, उसके चलते हमारे कोई भी व्यापारी बहुत मात्रा में नहीं आए, ना उनकी इच्छा थी आने की। लेकिन जो ये विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसको वर्ल्ड बैंक का कार्य नाम दिया जा रहा है, वो बहुत ही गलत दुर्भाग्यपूर्ण वृंदावन के लिए स्थिति पैदा कर रहा है। आप देख सकते हैं 3 माह से एवरी जगह बिहारी जी की गली हो, चाहे वो सेवा कुंज की गली हो, हमारे यहाँ छोटा सा बाजार है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटी छोटी कुंज गलियाँ हैं, उनको इस तरीके से तोड़ के पटक दिया गया है कि एक व्यक्ति पहली बार तो अपने घर से भी नहीं निकल सकता। गाड़ी घोड़े तो बहुत दूर की बात है, कोई वाहन का चलना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद भी हम लोग बात करते हैं तो सारे के सारे जितने भी ठेकेदार गण हैं, इंजीनियर गण हैं, वो अर्रा के पढ़ते हैं और धमकी देते हैं अनावश्यक रूप से। इसकी जब ऊपर तक बात की गई तो वो वहाँ पे तो कह देते हैं कि ठीक है हम बात करेंगे, लेकिन नीचे स्तर पर देखा जाए तो वो कुछ नहीं करते हैं, गलत ढंग से कार्य चल रहा है। उसी के मध्य आज लोई बाजार में जो है बिना व्यापारी को बताए, बिना व्यापारी की मौजूदगी में उसका बड़ा पत्थर तोड़ दिया गया, जिससे उसका अंदर का शीशा भी टूट गया, कटन लगने में भी असमर्थ है, जिससे उसके चोरी होने की भी संभावना है। तो इसके तहत जब हमने ठेकेदार से बात की तो उस ठेकेदार ने धमकी दी ले जाने की। उसके बाद में उसने रुपए की भी डिमांड करी, अगर आप रुपए उपलब्ध करा दें तो ये कार्य नहीं होगा। उसी को लेकर हम कोतवाली में आए हैं कि यहाँ हमारी बात सुनी जाएगी। हम तक बात हुई, डीडी साहब से बात हुई, लक्ष्मी नारायण जी से भी बात हुई, सबों के केवल आश्वासन है कि हम ये कार्य करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं इसमें किया जा सकता है, जिससे आक्रोशित होकर सारा व्यापारी वर्ग एक होकर कोतवाली आया है कि हमारी समस्या सुनी जाएगी। उस ठेकेदार से भी बात की जाएगी और जो उनके ऊपर सीनियर थे उनसे हमारी बात हुई, ना तो उनकी आईडी पाई गई, ना उन्होंने उनका फ़ोन उठाया ठेकेदार ने। तो किस तरह की जिम्मेदारी है? विभाग किस तरह से सो रहा है, किस तरह से कार्य कर रहा है? क्या मर्जी आया तोड़ दिया, जिसकी मर्जी आई नुकसान कर दिया, जिसकी मर्जी आई लाइट लगा दी उसकी दुकान के आगे। पहले जितनी लाइट है वो तो जलाइए, बिजली के आपने खंभे लगाए, अभी उस पर ही पीएलसी लगी हुई है, उस पर विवाद चल रहा है, आपने लोगों की दुकान के आगे चला दिए। आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, 3 फुट आगे तो आपके वो लगे हुए हैं बिजली के खंभे। व्यापारी विकास रोधी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको परेशान करेंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, जबकि व्यापारी हर चीज़ में सहयोग करता है। अभी लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जितने भी सुविधाएं दी गई, आप कहीं जाके देखेंगे जितनी संस्थाएं थी सब व्यापारियों द्वारा थी। पूरे खाने में बांटे गए, वितरण किए गए, सहयोगी सामग्री बांटी गई, ये बांटी गई। फिर उसके बाद में आप इतना परेशान करेंगे तो कैसे चलेगा बताइए? व्यापारी अब क्या चाहता है? व्यापारी ये चाहता है कि उसकी समस्या सुनी जाए, विकास हो। व्यापारी को तो अच्छा ही लगेगा, उसके यहाँ लाइट जलेगी, रोड बनेंगी, आएंगे, लेकिन उसके से तालमेल बनाकर अच्छे तरीके से कार्य किया जाए, उसको परेशान ना किया जाए। वो तो हमेशा सहयोग करता आ रहा है और करेगा। वृंदावन में लोई बाजार क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहे हैं, हम चाहते हैं विकास कार्य निश्चित हो और व्यापारियों के साथ समन्वय हो। 4 दिन पहले एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें हमने कुछ प्रस्ताव दिए थे प्रशासन को, अधिकारियों ने और जो भी थे, जिन लोगों ने मीटिंग ली थी, उन्होंने कहा था कि हमको ये अधिकार है और हम आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर दिया जाएगा। उसके बाद सब व्यापारियों ने अपना प्रस्ताव रखा। जो स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, लगाई जा रही हैं, वो अभी से खराब होना शुरू हो गई हैं। उसके अलावा जो नालियों पे दुकानदारों के छज्जे काटे जा रहे हैं, छज्जे कटने की वजह से दुकानदार अगर 3 फुट ऊंचाई से शटर है तो वो किस तरह अपनी शटर खोल पाएगा, उसके बाद वो दुकान में अपनी में कैसे प्रवेश कर पाएगा। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेके और भी कुछ समस्याएं हैं। लोई बाजार की जो सड़क है वो पूर्णतः ठीक ठाक है, केवल कहीं कहीं पे मरम्मत की आवश्यकता है। उसके बाद नई सड़क की आवश्यकता, वहाँ के व्यापारी नहीं चाहते बने। उसके बाद जो जिन क्षेत्रों में विकास कार्य किया जा चुका है उनमें तमाम कमियां रह गई हैं। जब हमारी ठेकेदार साहब से मीटिंग हुई थी, हमने कहा था कि सर्वप्रथम जिन क्षेत्रों में आपने कार्य किया है वहाँ जो छोटी छोटी कमियां रह गई हैं, स्थानीय लोगों को जो समस्याएं, आप उन समस्याओं को दूर करें। उसके बाद मीटिंग बैठ के अपना प्रस्ताव रखें, जो समस्याएं हमारी उनका समाधान करके एक बीच का रास्ता निकाला जाए। इससे आगे जब भी आप काम करें तो आपको विरोध ना झेलना पड़े और व्यापारी और नागरिक उसमें सहयोग प्रदान करें। पर इन सब चीज़ों को दरकिरार करते हुए आज जब लोई बाजार की दुकानें खुली नहीं थी
लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच में दुकान ठेकेदार आ जाता है और दुकानों के आगे के छज्जे तोड़ने का शुरू कर देता है। छज्जे बिना उनको बताए, बिना निशान लगाए काम का प्रारंभ कर दिया जाता है। दुकानों के छज्जे तोड़ दिए जाते हैं, वो भी एक साइड से नहीं तोड़े जाते, बीच में दुकानदारों पे। कुछ दुकानदार इस पे ये भी इल्ज़ाम लगा रहे थे वो इनके पास पहले पहुँचते हैं और 2-2 हज़ार रुपये लेने की मांग भी की जाती है। इसकी हम और व्यापारियों से भी जानकारी करेंगे कि ये वास्तविक स्थिति क्या है।